नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जनतंत्र लाइव और मैं आपके साथ कृपा। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वृंदावन के ज्वेलर्स ने मुंबई की महिला के साथ धोखाधड़ी की। 40 लाख के नकली सोने के आभूषण दिए। वृंदावन में एक ज्वेलर्स द्वारा एक मुंबई की एक महिला को 40 लाख रुपए के नकली सोने के जेवरात आभूषण बेचकर ठगी करने का मामला सामने आया है। वर्तमान में मुंबई की महिला पिछले कई सालों से चैतन्य विहार में अपने बच्चों के साथ रह रही है। पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। ज्वेलर्स की ठगी का शिकार हुई महिला मेघना ने कहा है कि सराफा बाजार में सत्य प्रकाश आनंद कुमार से अक्सर वह आभूषण खरीद करती थी। ज्वेलर्स पर विश्वास होने के बाद उन्होंने कई बार लाखों रुपए के गहने बनवाए। ज्वेलर्स ने आगे सोने के रेट बढ़ने के हवाला देते हुए करीब 40 लाख रुपए के आभूषण महिला को बेच दिए। महिला द्वारा अन्य एक तनिष्क शोरूम पर जब इन गहनों की जांच कराई तो यह आभूषण नकली पाए गए। इनमें सोने की मात्रा ना के बराबर निकली। जब महिला ने ज्वेलर्स से इस बारे में बोला तो ज्वेलर्स ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए वृंदावन में बच्चों समेत उठवा लेने का धमकी दी। आप भी सुनिए ज्वेलर्स की ठगी का शिकार महिला क्या कह रही है। मेघना खिमानी, मुंबई अंधेरी ईस्ट। वृंदावन में रहती हूँ मैं। 222 चित्रा कुंज चैतन्य विहार फेज 1। 15 साल। गोल्ड में फ्रॉड हुआ है। 0% गोल्ड दिया और पूरी अमाउंट वसूल करी। जीएसटी भरने के बाद कभी बिल नहीं दिया और 15 साल से लगातार मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। अब जाके जब क्रॉस चेकिंग करी तो पता चला कि इट इज़ अ वेरी बिग फ्रॉड। आई हैव ऑलरेडी गिवन मोर देन 40 लाख रुपीज़ टू 45 लाख रुपीज़। कभी भी इट्स जस्ट दैट एक हिंदुस्तानी औरत या कोई भी औरत पूरी दुनिया में अगर कुछ गोल्ड लेती है तो वो अपने फैमिली के लिए लेती है कि कभी कोई विपत्ता आ जाए तो शी कैन हेल्प। तो मैंने भी उसी हिसाब से गोल्ड थोड़ा सा सोचा और बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं। मेरी बेटी आप देख सकते हो बहुत छोटी है। सो उन लोगों ने बोला कि अभी सोने का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा मैडम, आपके लिए हम बिस्किट का इंतज़ाम करते हैं, आप बिस्किट ले लो। तो जब भी चाहिए रॉ गोल्ड यूज़ आएगा तो यू कैन दीदी गिव मी 10 लाख रुपीज़ एंड आई विल जस्ट गेट यू अ बिस्किट। तो वो ऑलरेडी मेरे पास मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है और सब कुछ शो किया है। कोई एक चीज़ नहीं खरीदी, कभी कोई 6 की खरीदी, कभी 2 लाख की खरीदी। टोटल अमाउंट बिल, पर्चियाँ, एवरीथिंग इज़ देयर विद द एसपी, विद द सीएम। दे हैव एवरीथिंग ऑन देम। आई थिंक सो 35 to 40 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ये सब कुछ उन्हीं से खरीदा है। ज्वेलर्स का नाम हॉलमार्क ज्वेलर्स, वृंदावन, अनाज मंडी। Yes, it's a very big fraud which has happened and it's my humble request again to all the Brajwasis, you please do not take। मगर मुझे ये डर है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं मेरे बच्चों को और मुझको कि भाई आपको डिस्ट्रॉय करेंगे, आपको हानि पहुँचाएंगे, मार देंगे। छोटे छोटे बच्चे मेरे स्कूल आते जाते हैं। It's my humble request to give me little bit of police protection for some time because I'm really scared and I'm a single mother. I have nobody in the family at all, no elder. My husband is also no more in this world and I have nobody. मेरे मम्मी पापा सब लोग महाराष्ट्र बॉम्बे में रहते हैं, अंधेरी ईस्ट। यहाँ पे मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली रहती हूँ वृंदावन में। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है to the CM Shri Yogi Adityanath ji that I'm really scared. Please help me. And they have really taken a very big amount of money from me. कभी बैंक थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, हमेशा कैश लिया। कभी उसके सर्वेंट ने घर पे आके लिया, कभी बच्चे ने पहुंचाया, कभी मैंने पहुंचाया दुकान पे। और जीएसटी लेने के बाद भी कभी मुझे बिल नहीं दिए। कच्ची पर्ची में जो मन में आता था बाप बेटे अपनी अलग सी लैंग्वेज में बोल के लिख देते थे। और मैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही। जब फैमिली में कोई नहीं रहा तब मुझे कभी गोल्ड लेने के लिए जाना पड़ा। तो मेरे घर के बाजू में यही दुकान थी तो मैं यहाँ पे ही जाती थी।
आना पड़ा, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो चेक करने के लिए उन्होंने मेरी हेल्प करी। तनिष्क वालों ने चेक करने पे उन्होंने ही मेरे को बताया, मैडम दिस इज़ कम्प्लीटली अ वेरी बिग फ्रॉड विथ यू। व्हेन अ ब्रांडेड शॉप लाइक तनिष्क will tell you something, definitely you will have to believe. IPS captain sir just gave me condolences, and he just told me, not basically condolences, he was very kind hearted, and he really understood the matter, and he said that you have full support from us,